आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ में। यहाँ आपको मिलेगी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सीख, वो भी दुनिया की सबसे फेमस और बेस्ट सेलिंग बुक्स के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, पैसा कमाने का तरीका और जिंदगी का स्तर बदल जाए तो ये चैनल आपके लिए ही है। इस दुनिया में हर किसी के पास एक हफ्ते में बिल्कुल बराबर समय मिलता है। सफल लोग हों या सामान्य, अमीर हों या गरीब, हर किसी के पास सिर्फ 168 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 168 घंटों का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं और कुछ इन्हीं घंटों को समय की कमी की शिकायत में खो देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपके समय को देखने का नजरिया बदल सकती है। यह है लोरे वैंडरकम की किताब 168 घंटे, और इसे हम एक कहानी के रूप में समझेंगे, बिल्कुल आसान और जीवन से जुड़ी हुई शैली में। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक नया दृष्टिकोण है जो आपको यह दिखाएगा कि आपके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि समय का हिसाब छूट गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्या से, एक साधारण कामकाजी महिला, 2 बच्चों की माँ और रोज की भागदौड़ में फंसी हुई। सुबह की जल्दी, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, घर का काम, बच्चों का समय और दिन के अंत में एक ही सोच कि आज भी समय कम पड़ गया। लेकिन एक दिन आर्या को एक बात गहराई से छू जाती है। क्या सच में उसके पास समय नहीं है, या वे अपने समय को पहचान नहीं पा रही है? उसी रात उसे एक पॉडकास्ट में लोरे वैंडरकम की एक लाइन सुनाई देती है, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आपने कभी अपने समय का हिसाब नहीं रखा। यह वाक्य उसके मन में बैठ जाता है और अगले ही दिन वे तय करती है कि आने वाले पूरे हफ्ते के हर घंटे का रिकॉर्ड रखेगी। यहीं से किताब 168 घंटे का असली विचार शुरू होता है। लेखिका कहती है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं और यह समय बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और फिर भी आराम और अपने लिए समय निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप जानें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। आर्या जब अपने हफ्ते को रिकॉर्ड करती है तो वे हैरान रह जाती है। उसे लगता था कि वह हर हफ्ते लगभग 7 घंटे काम करती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके असली काम करने के घंटे सिर्फ 42 थे। बाकी समय छोटे मोटे कामों में, इंतजार में, फोन पर, अनचाहे रुकावटों में या यूं ही निकल गया था। लेखिका बताती है कि हम सब अपनी व्यस्तता का अनुमान गलत लगाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, जबकि वास्तव में हमारा समय कई ऐसी चीजों में खोता है जिनका हमारे जीवन में कोई असली मूल्य नहीं। इसके बाद किताब हमें दूसरा बड़ा सबक देती है, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। वे 3-4 काम जिन्हें आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। जब आर्या ने अपनी जीवन की प्राथमिकताएं लिखी तो 3 बातें सामने आई। काम में वे एक नया प्रोजेक्ट सीखना चाहती थी, परिवार में वे हर शाम अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी और खुद के लिए वे पढ़ने का समय निकालना चाहती थी। जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, तो समय खुद ब खुद उन्हीं की ओर झुकने लगता है। इसके बाद लोरे कोर कॉम्पिटेंसीज का सिद्धांत बताती है। यह वे काम होते हैं जिनमें आप न सिर्फ अच्छे हैं, बल्कि जिनका आपके जीवन के लक्ष्य से गहरा संबंध है। आर्या ने भी देखा कि वे कई चीजों में अच्छी थी, लेकिन छोटे मोटे और कम महत्व के काम उसकी ऊर्जा खा रहे थे। उसने गैर जरूरी कामों को कम किया, कुछ को दूसरों में बांटा और अपनी क्षमताओं पर फोकस करना शुरू किया, और परिणाम यह हुआ कि उसका काम बेहतर होने लगा और उसका समय बचने लगा। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि जीवन यादगार अनुभवों से बनता है, न कि घंटों के जोर से। आपका हफ्ता तब महत्वपूर्ण बनता है जब उसमें अर्थपूर्ण पल हों। आर्या ने इसकी शुरुआत की। वह बच्चों को शाम को पार्क ले जाने लगी, हफ्ते में एक दिन पति के साथ टहलना शुरू किया और खुद के लिए पढ़ने का एक शांत समय बनाया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वही 168 घंटे अब पहले से ज्यादा संतुलित, अर्थपूर्ण और शांत लगने लगे हैं। इसके बाद लोरे बताती है कि काम और जीवन का संतुलन समय की बराबर हिस्सेदारी से नहीं आता। संतुलन तब आता है जब आपकी प्राथमिकताएं पूरी होने लगती हैं।
आर्या ने हफ्ते के दिनों को लचीले ढंग से बांटा। कुछ दिन काम प्राथमिक था, कुछ दिन परिवार और कुछ समय खुद के लिए। उसे महसूस हुआ कि संतुलन बनाना समय बांटने का खेल नहीं है, संतुलन सही फैसलों का परिणाम है। लोर एक व्यावहारिक सलाह भी देती हैं। अपनी टू डू लिस्ट छोटी रखिए। हर दिन सिर्फ 3 महत्वपूर्ण काम लिखिए। यही 3 काम आपको आगे ले जाते हैं। आर्या ने भी ऐसा ही किया। लंबी सूचियों के बजाय रोज 3 महत्वपूर्ण काम पूरे करने लगी और इससे उसकी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और प्रभावी हो गई। एक हफ्ते बाद जब उसने अपने रिकॉर्ड को देखा तो वे मुस्कुरा उठी। उसे समझ आ गया कि 168 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। अब वे यह नहीं कहती कि उसके पास समय नहीं है, अब वे कहती है कि वे अपना समय खुद चुनती है। और यही है 168 घंटे का असली संदेश। समय हमारे पास है और वे काफी है। जरूरत सिर्फ उसे समझने, उसे रिकॉर्ड करने और उसे सही दिशा में लगाने की है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके पास समय कम है, तो एक हफ्ते का टाइम ट्रैकिंग प्रयोग जरूर कीजिए। अपनी प्राथमिकताएं लिखिए, अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पहचानिए और देखें कि आपके 168 घंटे कैसे बदलते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम एक और जीवन बदल देने वाली किताब की कहानी लेकर आएंगे। तब तक याद रखें, समय कम नहीं है, समय को देखने का नजरिया कम है।